था कि चल रहा था वो सॉल्व मोटा मोटी हो चुका है। बाकी डिटेल्स जो है वो मेरे को बताना क्या है, हररा जी आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप देख लीजिए। हररा जी तुसी देखो। नमस्कार जी, सभी देश से आए हुए लोगों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि जो हमारा रामा डायग्नोस्टिक से कुछ डिस्प्यूट था, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रेस कवरेज दी हमें उस समय के। वहाँ हमने उनसे बात की और वहाँ बैठे भी कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग गुरुद्वारे का रेंटल पेमेंट है वो किया जाए। तो ये कुछ डिस्प्यूट हमारा चल रहा था उनके साथ में, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो सारा डिस्प्यूट हमारा सेटल हो गया है। अब हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनका जो पेमेंट बाकी थी वो हमने सेटल करके उनके साथ में सेटलमेंट कर लिया है, और उसमें से कुछ पेमेंट हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। कुछ और जो आनी है उन्होंने वो जून तक पेमेंट करने का वादा किया है, और हमारा इन राइटिंग भी उनके साथ में हमारा ये सेटलमेंट हो गया है। तो जो भी हमारा जो डिस्प्यूट था पीछे का, जो पेमेंट लेने का, जो हमारा अब सेटल होकर के हमारे कोई उनके साथ में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारा ठीक हो चुका है। आप लोगों का सबका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों का बड़ा अच्छा रोल रहा, आप लोगों ने सारे मैटर को प्रेस में उसमें कवरेज दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आज आप प्रेस में फिर से दीजिए, ताकि जो उस समय हमें अंडर सर्कमस्टांसेस इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि प्रेस भी उसमें कवर किए और लोगों तक, समाज तक ये बात गई, तो ये बात आज साफ हो जाए, लोगों तक वापिस ये मैसेज जाए कि ये सारा हमारा सेटलमेंट हो चुका है। ये मतलब कितने दिनों का किराया आपका बकाया था और क्या कारण रहे थे कि वो नहीं चुका रहे थे कुछ उनसे? ये जो हमारी गुरुद्वारे में हिलकाट रोड की गुरुद्वारे की प्रेमिसेस है, वहाँ पे रमा डायग्नोस्टिक सेंटर रमनोज तिवारी जी का था। वहाँ वो काफ़ी टाइम तक चला रहे थे, काफ़ी सालों तक उन्होंने चलाया। फिर जब उन्होंने छोड़ा, उसके पहले का कुछ महीनों का भाड़ा उन्होंने पेमेंट नहीं किया था कि पेमेंट कर देंगे। उसके बाद वो पेमेंट बहुत डिले हो गई, हम काफ़ी फॉलोअप करते रहे। कुछ पेमेंट आ गई थी, लेकिन बाकी पेमेंट हमारी उनके साथ में बाकी थी। और हमें खाली करने के बाद, जब उन्होंने प्रेमिसेस खाली कर दी, हमें चाबी उन्होंने कई महीने बाद दी थी। तो उनका ये डिमांड था कि ये जो जिस महीने तक हमने, जिन महीनों में हमने यूज नहीं किया चाबी, तक सिर्फ चाबी बंद करके रखी, उसका हमें कुछ छोड़ दिया जाए भाड़ा। तो ये बात थी। वो बाद में हमने उन्हें कुछ कम कर दिया, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके हमने उनका वो पैसे कुछ कम कर दिए, और बाकी पैसों में से जो हमारा सेटलमेंट हुआ, पार्ट पेमेंट आ गई है, और पार्ट पेमेंट जो है जून तक वो क्लियर करेंगे। इसको लेकर आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई भी की थी या सिर्फ? कानूनी कार्रवाई हमने कंप्लेन लॉन्च नहीं किया, अथॉरिटी से बात की थी, पुलिस में भी हमने राइटिंग में दिया था, हमने मेयर से भी बात की थी, जहाँ जहाँ अथॉरिटी से बात करनी चाहिए थी। पर हम लीगल डिस्प्यूट में कोर्ट तक नहीं जाना चाहते थे। कोर्ट में जाने के बाद काफ़ी लंबा चलता है, तो हम चाहते थे आपस में अंडरस्टैंड, हमारा एक धर्मीय स्थान है और हम चाहते हैं जो भी शांति नहीं करना चाहते, या हम खुद भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहते कि लंबा चलेगा। इसकी वजह हमने यही सोचा कि ये ठीक है, एक हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके और ये सारी चीज़ को ख़त्म करें, वो हमने कर ली। तो अब आप दोनों के बीच में जब सुलह हो गया है, तो लेन देन को लेकर अभी फ्यूचर में कुछ बाकी बकाया कुछ रह गया? हाँ, अभी बाकी है कुछ अमाउंट जो वो जून तक पेमेंट करेंगे। जून तक का समय लिया उन्होंने। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और आज के हमारी बात आपने कवर करी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में गुरुद्वारे के प्रधान जगमोहन सिंह जी हैं, हमारे साथ BS बर्मी जी हैं, और हमारे जो ट्रेजरर हैं यहाँ पर हैप्पी चावला जी हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये मैसेज देने के लिए आप लोगों को